तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, जाके देख लीजिए। और आज हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, बाल विकास, जिसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हमारी कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं, लाइक 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी करते हुए चल रहे हैं हम। अगर वो भी नहीं देखा है तो वो भी देख लेना आप लोग। तो फिलहाल तो आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी टेट हो, सी टेट हो या कहीं एस टेट हो। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर, तो इसमें कुछ हम डेफिनेशन भी देखेंगे, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे वेरी करता है ये लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद हम इसकी जो थ्योरी है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर विकास की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, विकास की, यानी कि डेवलपमेंट की। तो देखो, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो डेवलपमेंट है वो हमेशा होता रहता है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। चाहे हम खाना खाएं तो चीज़ों, चाहे हम बड़े, हमारी हाइट बढ़े, हम मेच्योर हो, हम लोगों को समझना स्टार्ट करें, कुछ भी करें। ठीक है, पूरी लाइफ क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे अंदर होते रहते हैं। इसीलिए जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है ये। और ये जो हमारा विकास होता है वो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक जाता है। ठीक है, कहाँ से, गर्भ से लेके मृत्यु तक चलता है विकास, और जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया, ये चीज आप याद रखना। क्या, हमारा विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, और माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, और तब तक रहता है जब तक मनुष्य का अंत नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक रहता है जब तक मनुष्य का अंत नहीं हो जाता है। दूसरी एक चीज, अगर विकास की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारा एनवायरमेंट और हेरिडिटी, ठीक है, एनवायरमेंट और हेरिडिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, दोनों से निर्भर करने का मतलब क्या होता है, दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, दोनों से प्रभावित होता है, किस किस से, एनवायरमेंट और हमारा हेरिडिटी है। एनवायरमेंट क्या होता है, हमारा वातावरण या पर्यावरण। ठीक है, हमारे चारों तरफ का जो आवरण होता है, चारों तरफ जिस टाइप के लोग होंगे, जिस टाइप की चीजें होंगी, उससे हमारा जो विकास है वो प्रभावित होगा। और ये क्या होता है, आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता यानी कि माता पिता से जो हमें मिलती है, जीन्स जिसको बोलते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारा विकास प्रभावित होता है। आपने देखा होगा, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स के आंखें अगर भूरी हैं तो बच्चे की भी होती है। ठीक है, उनके बाल अगर ज्यादा ब्लैक हैं तो बच्चे के भी होते हैं, हाइट ज्यादा है तो बच्चे भी लंबे होते हैं। तो ये क्या होगा, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है हमारे विकास पे। दूसरा पर्यावरण और वातावरण का पड़ता है, कि हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं वैसी चीजें सीख जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे माहौल में रहो। कहीं ना कहीं ये चीज बहुत इफेक्ट करती है। ठीक है, और ये मैंने खुद महसूस की है, और आप लोग भी अगर रह रहे होगा, आपको कहीं ना कहीं इस चीज का इफेक्ट पड़ा होगा। थोड़ा भले ही कम पड़ा हो, अगर आप थोड़े मेच्योर हो, समझदार हो, थोड़ी चीजों को कंट्रोल कर पाते हो, तो भले ही इस चीज का आप पे कम इफेक्ट पड़ा हो, लेकिन पड़ा डेफिनेटली होगा। आपने देखा होगा, अगर आप कभी ऐसे दोस्तों के साथ में जो बहुत मस्ती में रहते हो, जिनको पढ़ाई से थोड़ा दूर रहते हो, बातें होते करना पसंद हो, या इस टाइप की चीजें, तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो। और फिर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ रहे हो कुछ टाइम के लिए जो पढ़ाई में अच्छे हो, या जिनको पढ़ना पसंद है, तो आपका भी मन करता होगा पढ़ने का। तो इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है हमारे विकास पे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बात। अब हम बात करते हैं, ठीक है, तो याद रखना, विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है, माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गर्भ से स्टार्ट होके मृत्यु तक जाता है विकास हमारा। और ये हमारा एनवायरनमेंट और हेरिडिटी यानी कि पर्यावरण और वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, दोनों चीजों पर निर्भर करता है। और हमारा अगर एक बात करें तो जो हेरिडिटी होती है वो स्टैटिक फैक्टर होता है, मतलब स्थिर रहती है। ठीक है, क्या रहती है, स्थिर रहती है, चेंजेबल नहीं होती है। अभी लिखवा दूंगी ये सारी चीजें मैं। और अगर इसकी बात करें तो ये डायनामिकल होता है, यानी कि गतिशील होता है। कहने का मतलब है, हेरिडिटी से जो चीजें आपको मिलेंगी आपकी ग्रोथ में, या जिस जो भी चीजें मिलेंगी वो स्थिर रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी, चेंजेबल नहीं होंगी। जो मिल गई वो मिल गई। जैसे आपकी आईज ब्राउन है तो है, ठीक है, आपके हेयर ब्लैक है तो है। जैसे जो चीजें आपको मिल गई हेरिडिटी से, अनुवंशिकता से वो मिल गई। कुछ बीमारियां, डिसीज वगैरह होती हैं कि पेरेंट्स में होती है तो बच्चों में भी आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें
स्टैटिक फैक्टर होता है, स्थिर होती है, ठीक है। लेकिन अगर वही हम अगर वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट की बात करें तो ये गतिशील होता है। यानी कि अगर आपका माहौल चेंज हुआ तो आप में भी चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ कहने का मतलब है माहौल चेंज हुआ तो आप में चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो आनुवंशिकता जैसी थी वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही यहाँ पे मेन चीज कहा गया है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा ग्रोथ पे बात करेंगे, उसके बाद हम अपने नोट्स आपको लिखवाना स्टार्ट करेंगे इसकी चीजें। ठीक है, अब ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ यानी कि वृद्धि। एक मिनट। अब बात करते हैं वृद्धि। तो वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। वृद्धि जो है हमारी वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक समय पर रुक जाती है, एक समय पर रुक जाती है। लाइफ टाइम नहीं चलती क्या हमारी वृद्धि। वृद्धि में जो चीजें आती हैं लाइक हमारी हाइट हो गई, वो एक एज तक ही बढ़ती है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाती है। और सोचो अगर बढ़ती रहे तो हम क्या करें, आसमान छू जाएंगे, ठीक है। तो वृद्धि में जो कुछ चीजें होती है जो एक टाइम तक ही बढ़ती है, उसके बाद वो रुक जाती हैं, हमेशा बढ़ती नहीं रहती, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है। लाइक हमारी हाइट का बढ़ना हो गया, हमारे हेयर्स का बढ़ना हो गया, ठीक है, नेल्स का बढ़ना हो गया, ये चीजें हमारी वृद्धि में आएंगी। ये सारी चीजें किस में आती हैं, वृद्धि में आती हैं। जो चीज एक टाइम पे जाके रुक जाएगी, ठीक है। और वृद्धि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होती है, विकास का ही एक पार्ट होती है। विकास में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, हमारा इमोशनली, फिजिकली, हमारा सोशली, हमारा मोरली, जैसा भी विकास हो सारी चीजें विकास में इंक्लूड हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं ग्रोथ जो वृद्धि होती है वो भी हमारी विकास में इंक्लूड हो जाती है, एक विकास के अंदर ही आती है। विकास का ही यानी कि डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है वृद्धि हमारी। तो वृद्धि एक टाइम पे जाके रुक जाती है, जीवन पर्यंत नहीं चलती है, लेकिन विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये मात्रात्मक होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी हाइट को माप सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं अपनी हाइट को कि हमारी हाइट कितनी बड़ी है, ठीक है। सॉरी, हम अपना वेट माप सकते हैं कि हमारा वेट कितना बड़ा है, कितना लूज हुआ है। तो ये सारी चीजें हम किससे, ग्रोथ से, यानी कि ग्रोथ से रिलेट करती हैं, वृद्धि से रिलेट करती हैं सारी की वृद्धि जो है, ठीक है। मान लो ये विकास है, ठीक है, विकास है ये बड़ा वाला घेरा हमारा, ये क्या है, बड़ा वाला घेरा हमारा, मान लो ये विकास है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं विकास ये है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें होंगी, अब हमारी मेच्योरिटी हो, कुछ भी हो, मान लो, और इसी में हमारी आ जाएगी वृद्धि, वृद्धि भी यही इंक्लूड हो जाएगी। हमारा सोशियली, फिजिकली, मोरली, है ना, मैच्योरेशन, हमारा जो परिपक्वता है, हमारा कह सकते हो सोशली, फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है, इमोशनली, जितने भी डेवलपमेंट होंगे सब के सब हमारे विकास में इंक्लूड हो जाएंगे। विकास सबको इंक्लूड कर लेता है खुद में, और वृद्धि तो ऑलरेडी विकास में इंक्लूड होती ही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, अपने नोट्स बना लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएंगे। उसके बाद में हम इनका डिफरेंस भी देख लेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं लिखेंगे, उसके बाद में हम आगे की चीजें देखेंगे, क्योंकि परिभाषाएं अब इस बार तो पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषाएं कुछ देखेंगे, उसके बाद में आगे की चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है, ठीक है, शैशवावस्था के बारे में बताया है, तो शैशवावस्था के बारे में देखते हैं सबसे पहले हम। अच्छा एक चीज बताओ, मैं पहले आपको वृद्धि और विकास करा दूं, जैसे वृद्धि विकास करा के फिर उसकी डेफिनेशन आपको दे दूं, या फिर हम जैसे पहले शैशवावस्था के बारे में लोगों ने बताया, फिर उन बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में डेफिनेशन दी, वो लिखा दूं।
मुझे लग रहा है पहले ये डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद में हम लोग डेफिनेशन फिर वृद्धि और विकास को देख के उसका डिफरेंस लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो डेफिनेशन ही लिख लो। शैशवावस्था जो होती है वो हमारी जन्म से होती है। ठीक है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, 5 वर्ष तक। ठीक है, जो शैशवावस्था होती है वो हमारी जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। ठीक है, जन्म से 5 वर्ष। तो सबसे पहले बात करें स्टैग ने। स्टैग ने क्या बोला शैशवावस्था के बारे में? स्टैग ने बोला कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ठीक है, स्टैग ने बोला कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ठीक है, ये किसने बोला? स्टैग ने बोला। क्या बोला कि बच्चा जो है जीवन प्रथम 2 वर्षों में क्या करता है? अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। सॉरी, कहने का मतलब है जब भी हम कोई चीज करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से करते हैं। ठीक है, तो बच्चा जो होता है अपने प्रथम 2 वर्षों में ही उसे किस टाइप से आगे ग्रोथ करना है, किस टाइप से, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें वो स्टार्टिंग के 2 वर्षों में ही कर लेता है। ठीक है, चाहे वो उसका डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, उसका शरीर, हाइट वाइट, ये चीजें कैसे बढ़ेंगी या उसका दिमाग कैसे, मोस्टली चीजें वो अपने जीवन के 2 वर्षों में कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है? 2 वर्षों में कर लेता है। तो इनकी ये स्टैग की डेफिनेशन है, याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो थी ब्रिजेश। ठीक है, ब्रिजेश की। तो इन्होंने क्या कहा? तो ब्रिजेश के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कहा कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी, ठीक है, इन्होंने बोला है कि 2 वर्ष की उम्र तक, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों, ठीक है, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों यानी कि इमोशंस का विकास हो जाता है। ठीक है, इमोशंस का विकास हो जाता है, विकास हो जाता है। ऐसा किसने बोला है? ये बात बोली है आपकी ब्रिजेश ने कि 2 वर्ष की उम्र तक लगभग बालक में सभी जितने भी इमोशंस होते हैं हमारे, जैसे गुस्सा, क्रोध, घृणा, ये सारे क्या होते हैं? हमारे इमोशंस ही होते हैं, सबका विकास हो जाता है। अब जे न्यूमैन की बात करें, जे न्यूमैन, ठीक है, जे न्यूमैन की बात करें तो इन्होंने बोला कि 5 वर्ष की अवस्था तक, जे न्यूमैन के अकॉर्डिंग 5 वर्ष की अवस्था तक शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। ठीक है, 5 वर्ष की जो अवस्था है, मतलब 5 वर्ष तक जो भी अवस्था रहती है बच्चे की, वो उसके मस्तिष्क और शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, ठीक है, 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो शरीर व, मतलब कहने का मतलब है शरीर और मस्तिष्क का जो हमारा दिमाग है उसका ज्यादातर विकास यहाँ पे हो जाता है 5 वर्ष की अवस्था तक। शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है, ग्रहणशील होती है। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से आप लोग, फिर हम आगे लिखते हैं। इसीलिए बार बार देखना होता है इसको।
रफ करती हूँ इसको, फिर आगे लिखते हैं। अब बात करेंगे वैलेंटाइन की, ठीक है, इसकी वैलेंटाइन, वैलेंटाइन की। तो वैलेंटाइन ने कहा शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ठीक है। इन्होंने बोला शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ठीक है। शैशवावस्था सीखने का क्या है, आदर्श काल है। फिर बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने बोला 20वीं शताब्दी, क्योंकि ये सारी चीजें 20वीं शताब्दी में हुई, तो 20वीं शताब्दी शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ठीक है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, या फिर इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आए कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने बोला, तो क्रो एंड क्रो ने बोला। अब बात करते हैं रॉस की, ठीक है। तो रॉस ने क्या कहा, रॉस ने बोला है, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो बालक है यानी कि जो शिशु है, छोटा बच्चा है, शिशु कल्पना का नायक है, ठीक है, कल्पना का नायक है। ऐसा किसने बोला, रॉस ने। रॉस ने बोला जो बच्चा है, जो छोटा बालक है, शिशु है, वो कल्पना का नायक है, तो उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, ठीक है। उसका मतलब वो कल्पना करता रहता है, उसको हमें निर्देश सही से देने चाहिए ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सके, ग्रोथ कर सके। अतः उसका भली प्रकार निर्देशन आवश्यक है, निर्देशन आवश्यक है, ठीक है। उसका भली प्रकार क्या है, निर्देशन आवश्यक है। तो जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद में हम इसको रफ करते हैं, क्योंकि नीचे ज्यादा आता नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी आपको भी। रफ करती हूँ, ठीक है। डेफिनेशन आपसे पूछी जाएंगी इस बार सीटीपी में, देख लीजिएगा बाकी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम गैसेल की। इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला बालक प्रथम 6 वर्ष में बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दोगुना सीख जाता है। इन्होंने बोला कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से दोगुना सीखता है। इसीलिए बाल्य शैशवावस्था को सीखने का काल भी कहते हैं, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चा हर चीज का मोस्टली विकास कर लेता है अपना, ठीक है, हर चीज का मोस्टली विकास कर लेता है। इसीलिए इसको इन्होंने बोला है कि प्रथम 6 वर्षों में वो जितना सीख लेता है, उस बाद के 6 वर्षों में वो जितना सीखता है उसका दोगुना वो शुरुआत के 6 वर्षों में ही सीख जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काल होता है बच्चे के विकास के लिए। अब बात करते हैं वॉटसन की, ठीक है, किसकी, वॉटसन की। तो वॉटसन ने बोला था कि शैशवावस्था में ठीक है, शैशवावस्था में सीखने की
सीखने की सीमा, ठीक है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता, तीव्रता विकास की, विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, जल्दी नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। अब आगे का हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज होती है, देखो ये जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इन लोगों ने डेफिनेशन दी है विकास के अकॉर्डिंग इन चीजों की, कि विकास कैसे प्रभावित होता है, तो इसलिए अभी यहाँ पे डेफिनेशन सिर्फ करा रही हूँ मनोवैज्ञानिकों की। बाकी इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो अवस्था स्टार्ट होगी वो हमारी कौन सी होगी? बाल्यावस्था। ठीक है, कौन सी होगी? हमारी बाल्यावस्था स्टार्ट होगी। पूरा रफ कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया था। तो अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था की। ठीक है, जो कि हमारी होती है 6 से 12 वर्ष तक की। 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है किसी भी बच्चे की, वो उसकी बाल्यावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। अब यहाँ पे अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो कोल और रूस ने क्या बोला उसके बारे में देखते हैं। कोल एवं ब्रूस। ठीक है, आप लिखते जाइए, जल्दी जल्दी ये लिखवा दे रही हूँ, क्योंकि ये डेफिनेशन तो आपको याद ही करनी होगी। ठीक है, इनमें कोई भी ट्रिक वगैरह है नहीं जो बता दूं, ये तो आपको याद ही करनी होगी। लेकिन कुछ लोगों की इम्पोर्टेंट होंगी, मतलब जो कि आपको याद ही करनी है। कुछ लोगों की आप छोड़ भी सकते हो अगर नहीं हो रही है सारी याद, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो याद कर लेना। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, बाल्यावस्था को इन्होंने, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। ठीक है, जीवन का अनोखा अनोखा काल कहा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी याद रखना आप। दूसरा हम बात करें अगर रॉस की। ठीक है, तो रॉस ने शैशवावस्था के बारे में बताया। अब इन्होंने बाल्यावस्था के बारे में क्या बोला वो देखेंगे। तो इन्होंने बाल्यावस्था के बारे में बोला, बाल्यावस्था को मिथ्या छद्म परिपक्वता का काल कहा गया। देखो ये जो डेफिनेशनें दी हैं सबने, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे इनकी जो इम्पोर्टेंस है, जो इनकी विशेषताएं होती हैं, अगर आपने देखा होगा सीजीपी में मैंने ये चीजें जो आपको पढ़ाई थी सीटेट के लिए, तो जो सब मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशन ही होती है, वही उनकी विशेषताएं हो जाती हैं उस अवस्था की। जैसे अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो अनोखा काल कहा गया इसको। ठीक है, इसको छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया। इसको, ये सारी चीजें क्या है? डेफिनेशन ही तो दी है मनोवैज्ञानिकों ने, और वही उसकी विशेषताएं हो जाती हैं। तो वही अगर आप ये याद रखते हो तो आपको, और अगर ये सारी चीजें डेफिनेशन याद रखते हो तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में आगे अवस्थाएं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो रॉस ने जो बाल्यावस्था को, रॉस ने बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को, ठीक है, मिथ्या मिथ्या या छद्म, ठीक है, छद्म भी होता है झूठ, या फिर सीडो मेच्योरिटी परिपक्वता, परिपक्वता का काल कहा है। ठीक है, जल्दी नोट कर लो, साथ साथ करते जाइए। अब बात करते हैं हम ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन की।
सिम्पसन। तो इन लोगों ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अवस्था कोई नहीं। ठीक है, इन्होंने बाल्यावस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण अवस्था किसी को भी नहीं माना है। ठीक है, शैक्षणिक शैक्षिक शैक्षिक यानी कि सीखने की दृष्टि से। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है बाल्यावस्था में। शैक्षिक दृष्टि से शैक्षिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अवस्था कोई भी नहीं है। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अवस्था नहीं, महत्वपूर्ण कोई भी अवस्था नहीं है। भी अवस्था नहीं है। ठीक है, ऐसा किसने बोला है, विलियर जोन्स एवं सिम्पसन ने कहा है कि बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। रॉस ने बोला बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा गया। ब्रूस एवं कॉल एम ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। ठीक है, जीवन का अनोखा काल कहा है। तो जल्दी से लिख लो, उसके बाद में 2 डेफिनेशन और देखेंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट देखेंगे। रफ करती हूँ इसको, आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्टॉप करके लिख लिया करो। ठीक है, पॉज करके फिर लिख लिया करो आप लोग, क्योंकि वैसे भी आपको ये रिकॉर्डिंग में ही क्लासेस मिलती हैं, लाइव तो है नहीं जो आपको दिक्कत होगी। हम बात करते हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड की ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड ने बाल्यावस्था को ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहा है। ठीक है, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किलपैट्रिक की। तो इन्होंने क्या बोला है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक, ठीक है, कि बच्चा खुद से ही यहाँ पे द्वंद करता रहता है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था की डेफिनेशन थी इंपॉर्टेंट, जो मनोवैज्ञानिकों ने दी है, जल्दी से नोट कर लो। उसके बाद में हम लोग अपना किशोरावस्था देखते हैं। अगर वीडियो स्लो लगती हो तो आप लोग उस पर स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता है, स्पीड बढ़ा के देख लिया करो। ठीक है, अब बात करते हैं किशोरावस्था की। 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। तो सबसे पहले स्टैनली हॉल की बात करें। स्टैनली हॉल लिख लो, स्टैनली हॉल लिख लो। ठीक है, कोई बात नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। इन्होंने इसको तनाव और तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा है। ठीक है, किशोरावस्था ठीक है को
प्रबल दबाव, तूफान, तनाव व संघर्ष की अवस्था कहा, संघर्ष का काल कहा। ठीक है, किशोरावस्था को इन्होंने प्रबल दबाव, तनाव, तूफान या तूफान तनाव व संघर्ष का काल कहा है। किसने? हमारा स्टैनली हॉल ने। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं अपने किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक की तो इन्होंने किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। ठीक है, जीवन का सबसे कठिन काल कहा, सबसे कठिन काल कहा है। किसने? किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। रॉस की बात करें तो इन्होंने बोला कि जो किशोरावस्था है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, रॉस ने क्या बोला? रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा। ठीक है, इन्होंने किशोरावस्था को जो है उसको शैशवावस्था, पुनरावृत्ति कहा। पुनरावृत्ति कहा है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। किसको? किशोरावस्था को। किसने? रॉस ने। अब हम बात करते हैं वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन की तो वैलेंटाइन ने घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। ठीक है, अवस्था की विशेषता है। बार बार चेक करना होता है नीचे का आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ता है अपना देखने। ठीक है, तो इतना लिख लो क्योंकि नेक्स्ट वाली जो डेफिनेशन है वो इसमें आएगी नहीं। रफ करती हूँ इसको। ठीक है, अब मैं ठीक है, तो वैलेंटाइन ने ही एक और बोला है, इन्होंने डेफिनेशन दी, किशोरावस्था जो है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी सारी अवस्थाओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अपना विकास के बारे में।
रफ करती हूँ इसको अब हम। अब विकास के इंट्रोडक्शन, विकास और वृद्धि का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो लिख लो परिचय किसका, विकास और वृद्धि का, यानी कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो बाल विकास में क्या होता है, हमने आपको बताया ही था, जो विकास होगा हमारा, ठीक है, विकास जो है, बाल विकास में हम कर पढ़ते क्या है, बाल विकास में हम बच्चे के जीवन से लेके मृत्यु तक, परिपक्वता तक सारी अवस्थाएं जो है, कैसे विकास कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। विकास की बात करें तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत पर्यंत चलता है, ठीक है। दूसरा, माँ के गर्भ से गर्भ से मृत्यु तक जाता है, मृत्यु तक जाता है, ठीक है। माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक जाता है क्या, हमारा विकास। दूसरा, बाल विकास में हम मनोविज्ञान, ठीक है, हम जितने भी चेंजेस होते हैं लाइफ में बच्चे के, वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि किस तरह से कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अपना जीवन में चेंजेस करता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं। अब अगर हम बात करें अभिवृद्धि व विकास की, ठीक है, तो ये तो आप लिख लेना कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, माँ के गर्भ से शुरू होके कहाँ तक जाता है, मृत्यु तक जाता है। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें एक विकास की, तो ये जो फैक्टर होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना आप, ठीक है। प्रोजेक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, तो इतना आप याद कर लेना। बाकी हम विकास और वृद्धि की बात करें, ठीक है, विकास व वृद्धि, ठीक है, तो कुछ लोग इसको एक ही मान लेते हैं, ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विकास और वृद्धि को एक ही तरह डिफाइन किया, लेकिन जबकि ये दोनों क्या है, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। विकास और वृद्धि दोनों ही अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, दो अलग अलग पहलू हैं, जबकि अधिकतर लोग इन्हें एक मान लेते हैं, ठीक है। विकास व वृद्धि दो अलग अलग पहलू हैं, जबकि ज्यादातर लोग इन्हें एक मान लेते हैं, ठीक है। जबकि ये हैं क्या, दो अलग अलग पहलू हैं, और मोस्टली लोग इनको क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम वृद्धि की बात करें, ठीक है, वृद्धि की बात करें, वृद्धि, तो इसका संबंध जो होता है शरीर के आकार, ठीक है, शरीर के आकार से होता है, ठीक है। वृद्धि जो है इसका संबंध शरीर के आकार एवं जो हमारा परिमाण है, जैसे हमारा वेट वगैरह है, ठीक है, शरीर के आकार व परिमाण में परिवर्तन से है, ठीक है, परिवर्तन से है, कि किसका, वृद्धि का जो संबंध है हमारा, वो हमारे शरीर के आकार हमारा चेंज हो रहा है, हमारा परिमाण यानी कि वेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हमारी हाइट बढ़ रही है, कम हो रही है, तो सॉरी कम तो होगी नहीं, तो उस चीज से है वृद्धि का संबंध, ठीक है। तो रफ करती हूँ इसको अब मैं। यहाँ पे भी मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। अब हरलॉक ने वृद्धि के बारे में क्या लिखा वो हम देखते हैं, ठीक है। हरलॉक ने
वृद्धि के बारे में। हरलॉक ने वृद्धि के बारे में क्या बोला? किसने? हरलॉक ने। याद रखना। इन्होंने कहा ग्रोथ रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। ठीक है, ग्रोथ ठीक है, इन्होंने बोला ग्रोथ रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। इनका मतलब था कहने का जो हमारी वृद्धि होती है वो हमारे क्वांटिटेटिव चेंजेस परिवर्तन होती है। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब यानी कि हमारा स्ट्रक्चर चेंज होना, हमारा आकार चेंज होना। जैसे हम जब छोटे होते तो हमारी सारी चीजें, हमारे हाथ पैर आँख फेस, हमारा सारी चीजें क्या होती है? छोटी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उनमें चेंजेस आता है। तो इनका क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब है गुणात्मक परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन से। ठीक है, जैसे हमारा मान लो साइज चेंज हो रहा है, हमारा वेट चेंज हो रहा है, हमारे हेयर्स का जो लेंथ है वो बढ़ रही है, हम उसको कटे तो कम भी हो जाती है। तो इस तरह के चेंजेस से था किसका? हरलॉक का संबंध क्वांटिटेटिव चेंजेस। ग्रोथ रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। जो ग्रोथ है हमारी वो हमारे क्वांटिटेटिव चेंजेस को रिफर्स करती है, ऐसा बोला है किसने? हरलॉक ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे देखते हैं तो फिर हमारे आते हैं हर्बर्ट सोरेनसन। ठीक है, हर्बर्ट हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य, वृद्धि या अभिवृद्धि एक ही बात है। अभिवृद्धि से तात्पर्य है आकार एवं भार में बड़ा होना। ठीक है, ठीक है। तो हर्बर्ट सोरेनसन ने क्या? अभिवृद्धि से तात्पर्य आकार एवं भार में बड़ा होना तथा यह वृद्धि परिवर्तन का सूचक है। ठीक है, दूसरा हमारा विकास मनुष्य में। अब विकास की अगर बात करें, ठीक है, ये तो वृद्धि के बारे में सबने बताया, लेकिन विकास की बात करें, विकास मनुष्य में, ठीक है, संपूर्ण विशेषता मैंने आपको बताया था, फिजिकली, सोशली, मोरली, इमोशनली, जितने भी डेवलपमेंट, जितने भी चेंजेस होंगे हमारे अंदर वो सारे विकास में आ जाएंगे। विकास मनुष्य में संपूर्ण संपूर्ण लाइक हमारा जो होगा जैसे शारीरिक, ठीक है, संपूर्ण विशेषता या परिवर्तन, विशेषताएं जैसे शारीरिक, शारीरिक हो गया हमारा, मानसिक हो गया। ठीक है, सामाजिक से है। ठीक है, विकास मनुष्य में संपूर्ण विशेषता जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेदन, सामाजिक परिवर्तनों से है। ठीक है, विकास का अभिप्राय या फिर, ठीक है, विकास का अभिप्राय लिख दो। ठीक है, विकास का अभिप्राय, फिर एक ठीक लगेगा थोड़ा। अभिप्राय जो है वो क्या है यहाँ पे ऐड कर लेना। मनुष्य में संपूर्ण विशेषताएं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेदन और सामाजिक परिवर्तन जितने भी हैं उन सब से है विकास का अभिप्राय। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम थोड़ा सा एक दो मनोवैज्ञानिकों ने विकास के बारे में क्या बोला वो देखेंगे।
अब मैं एग्जाम्पल नहीं लिखवा रही यहाँ पे आपको कि लंबाई का बढ़ना हो गया, मैच्योर होना हो गया, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रही है विकास के एग्जाम्पल्स, क्योंकि बहुत सारे हमने देख भी लिए। आगे जब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो और भी लिख लेंगे। फिलहाल तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रही हूँ। अब यहाँ पे हरलॉक के अकॉर्डिंग हरलॉक ने अभी वृद्धि का देखा था, अब विकास का देखेंगे कि हरलॉक ने विकास को क्या बोला। तो इनके अनुसार विकास बड़े होने तक ही ठीक है। इन्होंने बोला जो विकास है वो बड़े होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ अवस्था, जो हमारी बाल्यावस्था किशोरावस्था के बाद की अवस्था होती है, यानी कि बाद में जो भी अवस्था होगी वो प्रौढ़ अवस्था में आ गई, यानी कि वृद्ध अवस्था एक तरह से आप कह सकते हो। प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की और निहित होती है। ठीक है, जो है बड़े होने तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि ये लास्ट तक चलता रहता है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हर टाइम पे होता रहता है। कभी भी कुछ होता है हमारे साथ, तो कभी हंसना, कभी रोना, कभी कुछ, तो कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। ठीक है, हम मेच्योर होते जाते हैं, चीजों को समझने लगते हैं एक टाइम के बाद। तो हर एक चेंजेस, अब चाहे वो हमारा वृद्धि में भी चेंजेस हो, वो भी विकास में आ जाता है, और जितने भी चेंजेस होते हैं वो सब विकास में आते हैं। तो विकास वृद्धि क्या है हमारे एक वृद्धि क्या है, हमारे बड़े होने तक ही सीमित है। ठीक है, जबकि विकास जो है वो हमारा लास्ट तक चलता रहता है, मरने तक हमारा चलता रहता है। वृद्धि हमारी एक टाइम पे जाके रुक जाती है, जबकि विकास नहीं रुकता है, ऐसा हरलॉक ने बोला है। ठीक है, अब एक गैसेल है, उनका देख लेते हैं, उसके बाद में हम डिफरेंस देखेंगे। गैसेल की बात करें तो विकास सामान्य प्रयत्न अधिक चीज है। ठीक है, विकास सामान्य प्रयत्न से अधिक महत्व की चीज है। विकास का अवलोकन किया जा सकता है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे वृद्धि को मेजर कर सकते हैं, अपनी हाइट को, अपने वेट को, तो विकास को हम नहीं कर सकते, सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वही सेम चीज आगे लिखी है कि इसका मूल्यांकन और मापन नहीं किया जा सकता। व मापन नहीं किया जा सकता।
ठीक है, इसका मापन और मूल्यांकन नहीं किया जाता। जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद इसको रफ करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की हैं, वो लिख लो। एंड जो पुराने नोट्स हैं उसमें, ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी स्टैटिक फैक्टर है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, यानी कि स्थिर है। ठीक है, दूसरा फिक्स्ड होती है। ठीक है, फिक्स्ड, लेकिन स्टार्ट गर्भाधान से ही हो जाती है। एक टाइम पे जाके क्या होता है, रुक जाती है तो फिक्स होती है। ये नेचर यानी कि प्रकृति पर डिपेंड है। ठीक है, दूसरा हमारा नॉट चेंज, मतलब बदलती नहीं है, बदलती नहीं है। भाई एनवायरनमेंट की बात करें तो ये हमारा डायनामिक फैक्टर होता है। डायनामिक यानी कि परिवर्तनशील होता है, डायनामिक फैक्टर होता है। ठीक है, वातावरण पर निर्भर है। ठीक है।